दोस्तों, 1400 साल बाद जब दो सहाबा इकराम की कब्र खोली गई तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो गए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। तो आखिर ये पूरा वाकया क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वो अपने अपने मजहब के हिसाब से ये करते हैं। लेकिन ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसी ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहां पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरेबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 33 के बीच में। फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरते हुजैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी के, जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रीस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह जब शाह फैसल की आंख खुलती है तो हाकिमे इराक ने उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यमान आए और उसको वही हुक्म दिया। लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरते हुजैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाही इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसल के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी। इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान। जी हां दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान, जिनको राजदारे रसूल भी कहा जाता है, यानी कि द सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे।
यहाँ तक कि मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताया था, यानी हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बताए थे। और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे। हजरत हुजैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताए लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुजैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुजैफा शामिल नहीं हुए हैं, तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के द्वार में ही कूफा और आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदाइम नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर, तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमानी फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मौजिजे के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और वो मौजिजा ये है कि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से ये पानी कहां से आता है और कहां पर चला जाता है। बस 1400 सालों से ये पानी लगातार हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी की कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है? और ये पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? और यही नहीं, बरतानवी साइंसदानों ने जब हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर बहने वाले इस पानी पर तहकीक की तो उसका क्या नतीजा निकला, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है।
आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, ये बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश्क जायका और साफ सफाक पानी कहां से आ रहा है और कहां पर जाता है, और क्यों कभी भी इस पानी की रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मौजिज़ा के बारे में कि आखिर हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली और उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी, तो उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 30,000 की फौज को चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुंचे थे। यानी कि हजरत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 30,000 की फौज को खदेड़ते हुए नहरे फुरात तक पहुंच गए और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ में मिलकर हजरत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हजरत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद हो जाता है। फिर भी आप मस्कीजे को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हजरत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वो वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर, यानी कि जहां पर आप शहीद हुए थे, उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरमे हजरत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहरे फुरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे, वो पानी आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वो पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहां पर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो पानी तब से लेकर आज तक, यानी कि 1400 सालों से लगातार उसी जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वो पानी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के इर्द गिर्द रहता है। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहरे फुरात पर पहुंचे थे तो आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त आपका भी प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका हजरत इमाम हुसैन और उनके अहलो अयाल की प्यास को मध्य नजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वो पानी खुद ही चलकर हजरत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मोजज़े के बारे में जानने से पहले सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हजरत अब्बास अलमदार की रोजा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां पर आपकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। यह सरदाब 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदाब की दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सारी गैलेरियां और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में जमीन पर एक लोहे का दरवाजा भी है। यह दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। यह रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदाब गैलरी की जो दीवार है, उसके बिल्कुल करीब में ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहीं पर मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने इन मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब
पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वो पिछले 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार के रोजे मुबारक पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोजातुल अब्बू अल्फाइज में लिखा है कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था, और फिर 400 सालों तक ये पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में ये पानी एक जगह पर जाकर ठहर गया, और फिर कभी कभी ये पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि ये पानी कहां से आ रहा है और कहां पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं जमीन से लगातार निकलता रहता है, और पिछले 1400 सालों से ये पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा नहीं तो फिर क्या है। और यही नहीं, इस पानी का एक मोजिजा ये भी है कि ये पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही ये पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदाब की सीढ़ियां आम लोगों के लिए खुली होती थीं, यानी कि यहां पर कोई भी आ जा सकता था, और यहां से हर कोई इस पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफा हरम हजरत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम इंग्लिस्तान से यहां पर आई। इस टीम के सरबराह बरतानवी साइंसदान के सर जेम्स थे। वो टीम यहां पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वो देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असल मकसद तो हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब द ट्रुथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की, तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वो सारा का सारा पानी उन सुराखों में चला गया। ये देखकर हम सब हैरान थे। हमें वो पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहां से निकल रहा है उस निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई कि ये पानी कोई आम पानी तो नहीं हो सकता है। ये पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना है। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 50 सालों से ये पानी अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब ये पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वो पानी बदबूदार हो जाता है। लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद भी ये पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि ये पानी खुशबूदार हुआ है, और साथ ही ये पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत तो ये है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा मोजिजा है, जिसे आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत बात है कि 1400 सालों से हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में ये पानी मौजूद है, मगर कभी भी ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है, और साथ ही इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है, और ना ही ये पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है, और ना ही ये पानी कभी गंदा होता है, और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का ये मोजिजा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को ना माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी के सदके तुफैल हजरत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।